हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर टेक टू सक्सेस। दोस्तों, एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मैप्स मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। मतलब शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कैरियर सेक्शन में देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाइपेंडी ट्रेनिंग टेक्नीशियन, बी स्टाइपेंडी ट्रेनिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, साइंटिफिक असिस्टेंट सी एंड असिस्टेंट ग्रेड, यानी कि ये सब, यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन और असिस्टेंट ग्रेड के क्लर्क की वैकेंसीज आई हुई थी। इसका 14 दिसंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो गया, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया। 10 बजे से लिंक ओपन हो गया है। चलते हैं, यानी कि इसके ऑफिस लास्ट डेट जो रहने वाली है 5 जनवरी 2024 5 बजे तक रहने वाली है। इसमें चलते हैं, यानी कि क्या इस फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ, यानी कौन कौन से ब्रांच की वैकेंसीज हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाली है और कहाँ एग्ज़ाम होगा, ये सब के बारे में चर्चा करने के लिए, डिटेल्स डिस्कशन करने के लिए चलते हैं। इस नोटिफिकेशन को, पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी कि पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर करें। जो इस रिक्रूटमेंट के बारे में, अपडेट के बारे में, उनको दोस्तों को आपको मालूम चल जाए, यानी कि उनको पता चल जाए। तो इस लिंक को क्लिक करते हैं, चलते हैं इसके पेज को ओपन करते हैं। तो इसके पेज पे आ गए हैं। मतलब नेम ऑफ पोस्ट, यानी कौन कौन से पोस्ट हैं, यानी कि STTM कैटेगरी 2, इसमें प्लांट ऑपरेटर, फीटर इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर और कारपेंटर की वैकेंसी है। और STSM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है। साइंटिफिक सुपरवाइजर, यानी सेफ्टी सुपरवाइजर, HR, फिनांस एंड एडमिन और CMM की वैकेंसीज है। इसमें चलते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं और डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन, यानी कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया, यानी कि डाउनलोड हो गया। चलते हैं, इसका क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर NPCL मैप्स 03/HRMG 2020, यानी कि लास्ट डेट जो है उसका सबमिशन का 5 जनवरी 2024 दिया हुआ है, यानी कि इसमें दे दिया गया है। इसके बाद कौन कौन सा वैकेंसीज है इसमें, प्लांट ऑपरेटर की 8 वैकेंसी है, फीटर की 8 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक का 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन का 5 वैकेंसी है, प्लम्बर का 2 वैकेंसी है, वेल्डर का 1 वैकेंसी है, कारपेंटर का 1 वैकेंसी। इसी तरह से STAC का जो कैट 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री 4 वैकेंसीज है, मैकेनिकल का 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का 3 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 4 वैकेंसी है। टोटल STAC में 17 वैकेंसीज है और टेक्नीशियन में टोटल 31 वैकेंसीज है। कैटेगरी में आपको डिवाइड कर दिया गया है। इसमें करंट वैकेंसीज भी दे दिया गया है और बैकलॉग वैकेंसी भी दे दिया है। चलते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट सी, जो सुपरवाइजर, सेफ्टी सुपरवाइजर की 1 वैकेंसीज है। और जो नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड, HR, FN, CMM, उसमें एक HR में वैकेंसीज है, FN में 2 वैकेंसी है और असिस्टेंट ग्रेड में 1 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद ये PWD के लिए डिटेल्स दिया हुआ है, क्या क्या उन लोगों ने, कौन कौन सा PWD, कौन कौन सा फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, वेरियस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो प्लांट ऑपरेटर की जो वैकेंसी है कैट 2 की, उसमें क्या एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसमें 10+2, यानी कि साइंस, ISC साइंस भी होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और ISC जो होगा, यानी कि SSC लेवल पे उनका, यानी कि 10th में इंग्लिश एज 1 सब्जेक्ट होना जरूरी, कंपलसरी है। फिर कैट 2 मेंटेनर में, जो मेंटेनर की वैकेंसी है ITI वाले के लिए, इसमें फिटर का और वेरियस, यानी कि इसमें SSC पर 10 होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, जिसमें साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ होना चाहिए इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग साइंस होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, और 2 ईयर्स का ITI सर्टिफिकेट, यानी कि ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेरियस जो वैकेंसीज की, ट्रेड की वैकेंसीज हैं। उसके बाद स्विच में, यानी कि इसमें भी लिखा गया है कि 10th लेवल पे जो एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसी तरह का जो प्लम्बर, कारपेंटर, बिल्डर की वैकेंसीज है, इसमें भी वही ट्रेड मांगा गया, यानी कि जो फिटर के वैकेंसीज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें भी बस ट्रेड, जो वैकेंसीज की ट्रेड है उसमें वो मांगा गया है। इसी वजह कहा गया है नोट्स में कि फॉर ट्रेड ड्यूरेशन द ITI लेस देन 2 ईयर्स, अगर 2 साल का अगर कम ITI हैं तो उनके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या उनके पास अगर अप्रेंटिसशिप भी किए हुए हैं, 1 ईयर का ITI उनके पास है, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप है, तो वो भी मान्य है, यानी कि वो भी एलिजिबल हैं। उसके बाद कैट 2 की वैकेंसी, फिजिक्स केमिस्ट्री में BSc होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, जिसमें
आपका फिजिक्स एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस सब्सिडरी होना चाहिए, या केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि दोनों फिजिक्स भी रहेगा प्रिंसिपल सब्जेक्ट, या केमिस्ट्री है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर तीनों यानी कि पीसीएम है उनका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इक्वल वेटेज है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी कि 12th में मैथमेटिक्स का लेवल इसेंशियल होना चाहिए। इसमें भी इंग्लिश सब कंपलसरी होना चाहिए, यानी कि 10th और 12th में। उसके बाद चलते हैं मैकेनिकल में डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांगा गया, लेस यानी कि 50-60% मार्क्स है, जिसमें कौन कौन से ब्रांच की अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेयर मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर प्लांट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल बिल्डिंग एंड सीट इंजीनियरिंग, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इन सिस्टम, यानी कि ये सब का जो डिप्लोमा किए हुए इसके साथ ब्रांचों के साथ कोर सब्जेक्ट के साथ, तो कोर ब्रांच के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का है। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट सुपरवाइजर का आप देख ले 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या केमिकल कुछ भी चलेगा 50% के पास। फिर उसके बाद 2 ईयर्स डिप्लोमा इनके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में। उसके बाद उनके पास लेटरल एंट्री के पास है तो 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। इसी तरह असिस्टेंट ग्रेड में उनके पास बीएससी होना चाहिए, 50% मार्क्स है, टाइप राइटिंग स्किल होना चाहिए, और उनका कंप्यूटर फंक्शनलिटी टेस्ट होगा, यानी कि उनको कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रवीणता का परीक्षा दिया जाएगा, मतलब वो आफ्टर रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद। दोनों पोस्ट हैं आपके सिलेक्शन होने के बाद, यानी क्या रहने वाली है स्टाइपेंड और सैलरी क्या रहने वाली, सैलरी स्केल क्या रहने वाली। कैट 2 यानी कि जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें 2 साल का आपका ट्रेनिंग होगा आफ्टर सिलेक्शन के बाद, जिसमें फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड 20,000 पर मंथ मिलेगा, और सेकंड ईयर 22,000 पर मंथ में। बुक एलवांस 33,000 आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद लेवल 3 यानी कि 21,700 आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद कैट 2 का आपको फर्स्ट मंथ 1.5 ईयर का 1.5 साल का फिर ट्रेनिंग होगा, और फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में 24,000 पर मंथ मिलेगा, 26,000 6 मंथ, यानी कि आफ्टर फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ में 26,000 पर मंथ, 3,000 बुक अलाउंस मिलेगा, और आफ्टर सिलेक्शन होने के आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद लेवल से 35,400 आपका सैलरी होगा, बेसिक आपका होगा। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंसी यानी कि उनका डायरेक्ट लेवल 7 का मतलब 44,900 होगा, जिसमें डीए वगैरह से मिलकर 63,758 रुपये उनका टोटल एम्प्लॉयमेंट बनेगा। उसका असिस्टेंट ग्रेड का लेवल 4 यानी कि 25,500 रहेगा, जिसमें टोटल उनका एम्प्लॉयमेंट 36,210 रहने वाली है। यानी कि आपका क्या क्या एलाउंस यहाँ पर दिया हुआ है, आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं एलाउंस क्या क्या मिलने वाला है। और एलिजिबिलिटी यानी कि मैक्सिमम एज की बात कही जाए, यानी कि जो एज लिमिट है वह स्टाइपेंडरी कैट 2 के लिए 18 से 24 वर्ष के लिए चाहिए, कैट 1 के लिए 18 से 25 वर्ष चाहिए, साइंटिफिक असिस्टेंसी 18 से 35 चाहिए, और जो असिस्टेंट ग्रेड है जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है 21 से 28 ईयर आपका होना चाहिए। जो कट ऑफ डेट रखी गई है 5 जनवरी 2024 रखी गई है। उसके बाद इसमें डिटेल्स यानी कि एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो एग्जाम पैटर्न के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यानी कि कैट 1 कैट 2 साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी एंड असिस्टेंट ग्रेड के लिए जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग से मैं बनाऊंगा वीडियो, उसमें आपको डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद क्या रहने वाली है मैं अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी जनरली एनपीसीएल के जो भी प्रीवियस जो भी वैकेंसीज आई है नोटिफिकेशन, उसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगता था, लेकिन इस बार एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया है। ओनली मेल कैंडिडेट, जनरल, OEWS OBC कैंडिडेट को नॉन रिन्यूएबल यानी कि कैट 2 में टेक्नीशियन बी और वैज्ञानिक सहायक सी में 150 यानी कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट सी की जो वैकेंसी है उसमें 150 राशि आपको देना है ओनली मेल कैंडिडेट, वो जनरल, EWS OBC के लिए। और कैट 2 के लिए 100 यानी कि 100 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल देनी है। एप्लीकेशन फी एक्सेप्ट फीमेल कैंडिडेट और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और जो डिफेंस पर्सनल जो गिल्ड हैं DOD PKI एंड NPCL के एम्प्लॉई है उनको फ़ी माफ़ है, यानी कि उनका कोई फ़ी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दिए हैं, 14 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 5 जनवरी तक डेट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट बातों को मैं बता दिया हूँ। अगर कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लिंक सकते हैं, उसका ग्रुप लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो
लिंक है वो अटैच कर दें, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके फुल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। रही बात, जो भी आपको डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं दिक्कत इंपॉर्टेंट मैं बातों को रख चुका हूँ। और रही बात एग्ज़ाम पैटर्न की, सिलेबस की, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।